अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। होपफुली आप सब ठीक होंगे। हम लोग एक नया मॉड्यूल स्टार्ट करें जीआरई एसएटी वोकैबुलरी का, ठीक है। इसमें हम डिस्कस करेंगे कुछ कंफ्यूज्ड वर्ड्स होते हैं, आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि उसका क्या मीनिंग होगा, क्या एंटोनिम होगा या सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे। तो उसकी ये डेमोन्स्ट्रेशन क्लास है। अगर आपने फुल मॉड्यूल रजिस्टर करना है, एनरोल होना है, तो उसके लिए फिर आप कमेंट सेक्शन में देखिएगा, डिटेल्स हैं, तो आप हमारे रेगुलर मॉड्यूल में शामिल हो सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं अप्राइज और अप्रेज, ठीक है। दोनों डिफरेंट हैं। कैसे, अब हम देखेंगे। इसका अप्राइज का मीनिंग होता है इन्फॉर्म या टेल समवन, और इसका एंटोनिम पे क्या बनेगा, कंसील और हाइड। और इसे हम सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे, दे अप्राइज्ड हिम ऑफ हिज राइट्स, मतलब उन्होंने इन्फॉर्म किया, उसको बताया उसके राइट्स के बारे में। दूसरा वर्ड होता है हमारे पास अप्रेज। अप्रेज का मतलब होता है टू असेस द वैल्यू और क्वालिटी ऑफ, मतलब किसी चीज़ की क्वालिटी को देखना कि उसकी कितनी क्वालिटी है, उसकी क्या वैल्यू है। जैसे ज्वेलरीज़ की या आप कह सकते हैं जेम स्टोन्स की कोई वैल्यू पता करते हैं, या किसी भी चीज़ की। तो सेंटेंस क्या बन सकता है, द रिंग मस्ट बी अप्रेज्ड बाय अ ज्वेलर बिफोर इट कैन बी इंश्योर्ड। और इसका ऑपोजिट क्या होगा, एंटोनिम क्या होगा, डिसक्रेडिट या फिर डिसप्रूव। नेक्स्ट हमारे पास पेयर ऑफ वर्ड्स है एब्सटेन या और एब्स्ट्रूस। एब्सटेन का मतलब होता है टू रिस्ट्रेन वन सेल्फ फ्रॉम डूइंग और इंजॉइंग समथिंग, मतलब किसी चीज़ से रोकना खुद को, किसी चीज़ को इंजॉय करने से, ठीक है, या कोई काम करने से रोकना खुद को। तो इसका ऑपोजिट क्या होगा, एम्ब्रेस या इनकरेज, ठीक है। इनकरेज हम कब करते हैं, हम अप्रिशिएट करते हैं कि कोई काम करें तो उसको इनकरेज करेंगे, प्रमोट करेंगे, ठीक है। और इसका सेंटेंस कैसे बनेगा, ही एब्सटेन्ड फ्रॉम अल्कोहल ऑन रिलीजियस ग्राउंड्स, मतलब रिलीजियस ग्राउंड्स की वजह से, रिलीजियस रीजंस की वजह से उसने अल्कोहल छोड़ दी। नेक्स्ट वर्ड है एब्स्ट्रूज। एब्स्ट्रूज का मतलब है डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड या ऑब्सक्योर, मतलब कोई चीज़ जो मुश्किल से किसी को समझ आए। तो इसका एंटोनिम क्या होगा, ऑब्वियस या क्लियर या फिर इजी, ठीक है, इजी टू अंडरस्टैंड, इस तरह से। और सेंटेंस क्या बनेगा हमारे पास, अमंग द वर्ड्स मैनी आर अनयूजुअल एंड सम आर एब्स्ट्रूज। हम जीआरई वर्ड्स के बारे में भी ये सेंटेंस कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पेयर ऑफ वर्ड्स है अर्केन और अर्काइक। अर्केन का मतलब होता है अंडरस्टूड बाय फ्यू, मिस्टीरियस या सीक्रेट, कोई ऐसी चीज़ जो बहुत कम लोगों को समझ आए, मुश्किल हो, या फिर कोई सीक्रेट चीज़ हो, ठीक है, छुपी हुई चीज़ हो, या मिस्टीरियस हो जिसमें कोई मिस्ट्री इन्वॉल्व हो। तो इसका एंटोनिम होगा कॉमन या नॉर्मल। कॉमन चीज़ होती है, सबको पता होता है उसके बारे में, कोई सीक्रेट नहीं होता, ठीक है। और सेंटेंस बनेगा शी वॉज द ओनली पर्सन हु अंडरस्टूड ऑल द आर्केन डिटेल्स ऑफ द अग्रीमेंट। नेक्स्ट वर्ड है अर्काइक। अर्काइक का मतलब होता है, जैसे आर्कियोलॉजी, क्या आपको पता होगा, तो आर्कियोलॉजी क्या होती है, स्टडी होती है ओल्ड चीज़ों की, पुरानी चीज़ों की। तो इसी तरह से अर्काइक का मतलब होता है वेरी ओल्ड या ओल्ड फैशन्ड। तो इसका एंटोनिम होगा कंटेम्प्ररी या फिर कॉमन या फिर करंट या न्यू। तो सेंटेंस क्या बन सकता है, दीज आर्काइक प्रैक्टिसेस आर एडुकेटेड बाय पीपल ऑफ लिमिटेड आउटलुक। नेक्स्ट पेयर ऑफ वर्ड है हमारे पास एवरीशियस एंड कैप्रीशियस। दोनों मिलते जुलते लगते हैं लेकिन दोनों के मीनिंग अलग हैं। एवरीशियस का मतलब होता है हैविंग और शोइंग एन एक्सट्रीम ग्रीड फॉर वेल्थ और मटेरियल गेन, मतलब पैसे के लिए या चीज़ों के लिए, मटेरियलिस्टिक चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा लालच शो करना, ठीक है, या पोजेस करना लालच। तो इसका ऑपोजिट क्या होगा, इसका ऑपोजिट हो सकता है जेनरस, क्योंकि जेनरस पर्सन होता है वो दिल खोल के पैसे खर्च करता है, उसको कोई
लालच नहीं होती, ठीक है। और सेंटेंस क्या बन सकता है, ही सेक्रीफाइस्ड हिज ओन करियर सो दैट हिज एवरिशियस ब्रदर कुड सक्सीड। नेक्स्ट वर्ड कैप्रिशियस, इसका मतलब है गिवन टू सडन एंड अनअकाउंटेबल चेंजेस ऑफ मूड ऑफ और बिहेवियर, मतलब ऐसे जो एकदम से किसी का मूड या बिहेवियर चेंज होता रहता है उसको बोलते हैं कैप्रिशियस पर्सन, ठीक है। तो इसको सेंटेंस में यूज़ इस तरह से किया जिससे आपको मीनिंग ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाए। ट्रैवल विद कॉशन व्हेन गोइंग समवेयर विद अ कैप्रिशियस क्लाइमेट, और इसका ऑपोजिट क्या होगा, स्टेबल या फिर कंसिस्टेंट, ठीक है। स्टेबल चीज़ क्या होती है, जो चेंज नहीं होती, इतनी एब्रप्टली चेंज नहीं होता, जिसमें अनकाउंटेबल चेंज नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट पेयर ऑफ वर्ड है एब्निगेट और एब्रोगेट। एब्निगेट का मतलब होता है रिनाउंस या रिजेक्ट समथिंग, रिनाउंस और रिजेक्ट समथिंग डिज़ायर्ड और वेल्यूएबल, मतलब वैल्यूएबल, सॉरी। तो ऐसी चीज़ को रिजेक्ट करना, छोड़ना जो डिज़ायर करते हो या फिर कोई वैल्यूएबल हो आपके लिए, ठीक है। तो इसका ऑपोजिट क्या होगा, एक्सेप्ट, रिजेक्ट करें तो एक्सेप्ट होगा ऑपोजिट। और सेंटेंस क्या बनेगा, द गवर्नमेंट कुड नॉट एब्निगेट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द डिफेक्ट्स, मतलब वो रिजेक्ट नहीं कर सके थे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफेक्ट्स के लिए। और नेक्स्ट वर्ड है एब्रोगेट। एब्रोगेट मीन्स रिपील और डू अवे विथ अ लॉ, राइट और फॉर्मल अग्रीमेंट। इसका ऑपोजिट का मतलब होता है इंट्रोड्यूस। और सेंटेंस में ये कैसे यूज होगा, he seemed to abrogate his duty to withhold law and order. Next pair of word है acquisitive और acquise. Acquisitive का मतलब होता है excessively interested in acquiring money और material things, ठीक है। मतलब बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट शो करना पैसे कमाने के लिए या मटीरियल थिंग्स को गेन करने के लिए। तो इसका ऑपोजिट क्या होगा, austere। और सेंटेंस में कैसे यूज होगा, आई बिलीव दैट दे केम विद एन एक्विजिटिव पर्पस, मतलब मुझे पता चल गया कि वो सिर्फ पैसों के लिए, पैसों की लालच में आए थे। नेक्स्ट वर्ड एक्वाइस, इसका मतलब होता है एक्सेप्ट समथिंग रिलक्टेंटली बट विदाउट प्रोटेस्ट। तो इसका ऑपोजिट क्या होगा, फॉरबिड। और सेंटेंस में कैसे यूज हो सकता है, सारा एक्वाइस्ड in his decision. अच्छा, इसी से मिलता जुलता एक और वर्ड भी होता है एक्विटल, ठीक है। एक्विजिटिव, एक्वाइज एंड एक्विटल। एक्विटल means a judgment or verdict that a person is not guilty of the crime with which they have been charged. तो इसका ऑपोजिट क्या होगा, कन्विक्शन, मतलब कन्विक्ट करना किसी को। और सेंटेंस क्या बन सकता है, द केस रिजल्टेड इन एक्विटल ऑफ द डिफेंडेंट। और लास्ट पेयर ऑफ वर्ड हमारे पास है एबहॉर और एब्ज्योर। एबहॉर मीन्स रिगार्ड विद डिस्गस्ट एंड हेटेड, किसी से नफरत करना, ठीक है। तो इसका ऑपोजिट क्या होगा, ये तो आप सबको पता होगा, एडमायर और लव। और सेंटेंस क्या बन सकता है, आई एबहॉर वायलेंस इन एनी फॉर्म। और लास्ट वर्ड आज का एब्ज्योर मीन्स solemnly renounce a belief, cause और claim। और इसका ऑपोजिट क्या होगा, कंसीड या फिर एक्वाइस, जो हमने ऊपर पढ़ा था। और सेंटेंस में कैसे यूज हो सकता है, he was required to abjure, curse and detest those opinions, ठीक है। तो ये वाले वर्ड्स, इस तरह के वर्ड्स मिलते जुलते जो है आपके CSS के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, CSS के प्रेसी और कंपोजिशन पेपर के लिए। तो अगर आप लोगों ने एनरोल होना है तो कमेंट कर दें या फिर डिटेल्स शेयर की हुई है फर्स्ट कमेंट में, उस पर आप रजिस्ट्रेशन के लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। ओके।